दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। किड्स मॉर्गेज्ड टू रीपे लोन्स, NHRC नोटिस टू उड़ीसा तेलंगाना। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये मॉर्गेज जो वर्ड है ये शायद आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, आप इसे नोट कर लें। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? किड्स मॉर्गेज्ड मतलब कि बच्चों को गिरवी रखा गया। टू रीपे लोन्स, रीपे का मतलब होता है चुकाना, लोन को चुकाने के लिए बच्चों को गिरवी रखा गया। NHRC, देखिए NHRC शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसने नोटिस दिया, किसे नोटिस दिया? टू उड़ीसा और तेलंगाना को। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे शॉर्ट में NHRC कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हैज़ साउट। देखिए साउट जो है ये सी की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है मांग करना। तो उसने मांगा है, हैज़ साउट, उसने मांगा है। क्या मांगा है? एक्शन टेकन रिपोर्ट्स, मतलब जो एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो कार्यवाही की गई है, उस जो कार्यवाही की गई है उसकी रिपोर्ट्स मांगी है। किससे मांगी है? फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरीज, मतलब कि मुख्य सचिवों से। कहाँ के मुख्य सचिव? ऑफ उड़ीसा एंड तेलंगाना, उड़ीसा और तेलंगाना के। विद इन 4 वीक्स, विद इन 4 वीक्स का मतलब हुआ 4 हफ्तों के अंदर। टेकिंग कॉग्निजेंस, देखिए जो वर्ड है कॉग्निजेंस, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है संज्ञान। टेकिंग कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लेते हुए। ऑफ अ पेटिशन मतलब एक याचिका का संज्ञान लेते हुए। पेटिशन मतलब होता है याचिका। दैट हाईलाइटेड, देखिए हाईलाइटेड का मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रकाश डालना या फिर उस चीज़ को उजागर करना। पेटिशन याचिका पर संज्ञान लेते हुए। दैट हाईलाइटेड इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब होता है घटनाएं, प्रकाश डालते हुए घटनाओं पर। किन घटनाओं पर? ऑफ पुअर विडोड मदर्स, पुअर विडोड मदर मतलब जो माएँ, जो मतलब गरीब विधवा माएँ। बीइंग फोर्स्ड, जिनको फोर्स किया जा रहा है, मतलब फोर्स करने का मतलब होता है कि चीज़ पर, किसी पर दबाव बनाना। टू सरेंडर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को सरेंडर कर देने के लिए। देयर चिल्ड्रन एज बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूर, और उनको क्या फोर्स किया जा रहा है? सरेंडर कर देने के लिए, मतलब दे देने के लिए। देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे। एज बॉन्डेड लेबर, लेबर बॉन्डेड बंधुआ मजदूर के रूप में। एज दे, जैसे कि दे वर अनेबल टू रीपे लोन्स, जैसे कि वो जो थे अनेबल थे, अनेबल मतलब असमर्थ थे, टू रीपे लोन्स, लोन को चुका पाने में। आगे देखिए। द पेटिशन वॉज फाइल्ड बाय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जो ये पेटिशन है, मतलब जो ये याचिका है, उसे फाइल किया गया किसके द्वारा? बाय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड लॉयर राधा कांता त्रिपाठी, मतलब जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और एक लॉयर हैं, वकील हैं, राधा कांता त्रिपाठी, उनके द्वारा इसे फाइल किया गया लास्ट मंथ, पिछले महीने। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर, जो गवर्नमेंट है मतलब कि सरकार, शुड इंश्योर, इंश्योर करने का मतलब सुनिश्चित, शुड इंश्योर, उसे सुनिश्चित करना चाहिए। सच इंसिडेंट्स, जो ये घटनाएं हैं, डू नॉट हैपन इन द फ्यूचर, वो इस तरह की घटनाएं ना हो इन द फ्यूचर मतलब भविष्य में। ही सैड, उन्होंने कहा। आगे देखिए। द पेटिशन कंटेंस, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ में कुछ होना। तो जो पेटिशन है, याचिका, कंटेंस उसमें है क्या है? टू हार्ट रेंडिंग टेल्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। क्या मतलब हुआ इसका? द पेटिशन कंटेंस, ये जो याचिका है उसमें है क्या है? टू हार्ट रेंडिंग, देखिए जो वर्ड आप देख रहे हैं हार्ट रेंडिंग, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हृदय विदारक। मतलब कि अगर इसमें इसे आपको आसान भाषा में समझाऊँ, मतलब ऐसी चीज़ जिससे सुनने से हमारा दिल दहल जाए या फिर बहुत ज़्यादा दुख हो, शोक हो, तो उसे हार्ट रेंडिंग कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो पेटिशन है याचिका में, उसमें थी 2 हार्ट रेंडिंग मतलब कि हृदय विदारक टेल्स, कहानियाँ, किसकी?
ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, मॉडर्न का मतलब था आधुनिक और स्लेवरी मतलब गुलामी, आधुनिक गुलामी की 2 कहानियाँ थीं और वो कौन सी थी, हृदय विदारक। आगे देखिए, शुकादेव प्रभु ऑफ उड़ीसाज बालनगीर डिस्ट्रिक्ट, जो शुकादेव प्रभु थे ऑफ उड़ीसा बालनगीर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा बालनगीर डिस्ट्रिक्ट के, वॉज वर्किंग, वो काम कर रहे थे, एट अ ब्रिक किन। देखिए ब्रिक का मतलब ईंट होता है, किन मतलब भट्टा, तो ये ब्रिक किन का मतलब था ईंट भट्टे पर वो काम कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे, एट ए ब्रिक किन नियर हैदराबाद, हैदराबाद के पास, वैन मतलब कि जब, ही फैल इल। और देखिए जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है फॉल इल, जिसका मतलब होता है बीमार पड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लें क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। क्या मतलब हुआ, व्हेन ही फैल इल, जब वो बीमार पड़ गए, एंड डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई, ऑन मार्च 8, मार्च 8 को, हिज वाइफ ब्रॉट द बॉडी होम, जो उनकी पत्नी थी वो उनकी जो बॉडी थी, उनका जो मृत शरीर था, वाइफ ब्रॉट द बॉडी होम, वो घर पर ले आई, फॉर द लास्ट राइट्स। लास्ट राइट्स का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के जो अंतिम संस्कार होते हैं उन्हें लास्ट राइट्स कहा जाता है। तो जो उनकी पत्नी थी वो उनके शरीर को लेके आ गई घर, होम फॉर द लास्ट राइट मतलब अंतिम संस्कार के लिए। आगे देखिए, शी केम विद हर 6 ईयर ओल्ड सन, वो अपने 6 साल के बेटे के साथ आई, बट वॉज फोर्स्ड, लेकिन उन्हें फोर्स किया गया मतलब उन पर दबाव बनाया गया, टू लीव हर 12 ईयर ओल्ड डॉटर, लीव मतलब छोड़ना, तो उन पर क्या दबाव बनाया गया, टू लीव हर 12 ईयर ओल्ड डॉटर, उनकी 12 साल की बेटी को छोड़ देने का, बिहाइंड पीछे छोड़ देने का, एज आ मॉर्गेज, एक मतलब एज ए मॉर्गेज मतलब कि गिरवी के तौर पर, एज ए मॉर्गेज, बिकॉज क्योंकि सुखादेव हैड टेकन अ लोन, जो सुखादेव थे उन्होंने एक लोन लिया था, ऑफ ₹60,000, उन्होंने एक 60,000 रुपये का लोन लिया था, फ्रॉम द किन्स ऑनर। ये जो और दोस्तों ये जो वर्ड आप देख रहे हैं KILN, इसमें जो L है वो साइलेंट है तो आपको L नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इसको किन पढ़ना है, और ये एपिस्ट्रोफी S है तो ये इसको हम पढ़ेंगे किन्स। तो क्या मतलब हुआ, ही हैड टेकन अ लोन ऑफ 60,000 रुपीज़, उन्होंने 60,000 रुपये का लोन लिया था, फ्रॉम किससे, द किन्स ऑनर मतलब कि जो भट्टा के जो मालिक थे, ईंट भट्टा के मालिक, उनसे उन्होंने लोन लिया था। आगे देखिए, द बालनगीर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो बालनगीर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, हैज़ रेस्क्यूड, रेस्क्यू करने का मतलब होता है बचाना, उसने बचाया था, हैज़ रेस्क्यूड शुकादेव्स डॉटर, शुकादेव की बेटी को, फ्रॉम द ब्रिक किन मतलब कि ईंट भट्टे से, द पेटिशन, जो ये पेटिशन है मतलब याचिका, द पेटिशनर, पेटिशनर का मत देखिए, पेटिशन तो नाउन हो गया, और ये जो याचिका और जो पेटिशनर का मतलब होता है याचिका करता, तो आप इस वर्ड को नोट कर लें, पेटिशनर मतलब होता है याचिका करता, और ये भी एक नाउन है मतलब कि संज्ञा है। तो क्या मतलब हुआ, द पेटिशनर जो याचिका करता थे, सैड उन्होंने कहा, सावित्री नायक, ये नाम है कि उनका, सावित्री नायक, अ ट्राइबल वुमेन, जो सावित्री नायक हैं जो एक ट्राइबल वुमेन है, ट्राइब मतलब आदिवासी, ट्राइबल मतलब होता है आदिवासी, जो आदिवासी महिला हैं, फ्रॉम गधुली विलेज, गधुली विलेज से, इन क्योंझर डिस्ट्रिक्ट से, हैड बोरोड उन्होंने लिए थे। देखिए बोरो, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो और ये इसकी थर्ड फॉर्म है, और जब भी आप देखेंगे हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है, तो आप इन चीज़ों को याद रखें, पास्ट परफेक्ट के अंदर हमें हमेशा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि वहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसमें हैज़ या हैव आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन पास्ट परफेक्ट में आपको हमेशा ही हैड का ही प्रयोग करना होता है, और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो क्या मतलब हुआ, इन क्योंझर डिस्ट्रिक्ट हैड बोरोड ₹5,000 फ्रॉम अ नेबर, उन्होंने बोरो किए थे मतलब उधार लिए थे 5,000 रुपये, फ्रॉम अ नेबर एक पड़ोसी से, टू पे देने के लिए, फॉर हर हस्बैंड्स क्रीमेशन मतलब अब उन्होंने एक नेबर से, पड़ोसी से 5,000 रुपये लिए थे, पे फॉर हर हस्बैंड्स मतलब अपने पति के क्रीमेशन। देखिए क्रीमेशन का मतलब होता है अंतिम संस्कार, तो उन्होंने 5,000 रुपये उधार लिए थे अपने पति के क्रीमेशन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। एंड डेथ रिचुअल्स, देखिए डेथ रिचुअल्स का मतलब हो गया मौत के बाद के जो भी संस्कार होते हैं धर्म के अनुसार उन्हें रिचुअल्स कहा जाता है। तो जो उन्होंने क्या था, उन्होंने 5,000 रुपये लेते फॉर हर हस्बैंड्स क्रीमेशन, उनके अंतिम संस्कार के लिए, एंड डेथ रिचुअल्स, और जो डेथ के जो रिचुअल्स होते हैं उनके लिए। ऑन जनवरी 26, 2016 मतलब जनवरी 26, 2016 को,
अनेबल टू रिपे, अनेबल का मतलब असमर्थ, अनेबल टू रिपे चुका पाने में असमर्थ। द मदर ऑफ 3 मतलब वो 3 बच्चों की माँ थी, मदर ऑफ 3 वॉज फोर्स्ड, उन्हें फोर्स किया गया मतलब दबाव बनाया गया। टू मॉर्गेज मतलब गिरवी रखने के लिए, 2 ऑफ हर सन्स उनके 2 बेटों को गिरवी रखने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। एज्ड 13 एंड 11 जिनकी आयु क्या थी 13 और 11 साल। दे टेंडेड द नेबर्स कैटल, और वो क्या करते थे, टेंडेड द नेबर्स कैटल, उनके जो पड़ोसी थे उनके, टेंड करने का मतलब होता है उनकी देखभाल करना, देखभाल क्या करते थे नेबर्स कैटल, जो उनके नेबर थे मतलब पड़ोसी के जो कैटल थे मवेशी उनकी। एंड डिड अदर कोर्स, और वो दूसरे काम भी करते थे। अदर कोर्स मतलब कुछ तरह के काम होते हैं छोटे मोटे, दूसरे काम भी करते थे। फॉर मोर देन अ मंथ, 1 महीने से भी ज़्यादा। बिफोर दे वर सेट फ्री, मतलब कि उनके छोड़े जाने से पहले, बिफोर दे वर सेट फ्री, उनको छोड़े जाने से पहले। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था, मैंने कोशिश की है आपको यहाँ पर हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो, ताकि मैं इसको और भी अच्छा बना सकूं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।